तो मैं आज भी कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी तरीका ढूंढता हूँ काम करने का, तो वो मेरे अंदर जो स्पोर्ट्समैन है उसी की सोच से सोच। पहले प्रोजेक्ट के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी ही फिर सेकंड के लिए करनी पड़ती है। फेमस इंसान से मिल लेते हो तो आप बड़े हो जाते हो, वो बड़े हैं, उनसे आप कुछ सीख सकते हो। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत आज का स्पेशल शो डिजिटल रेड कारपेट और मैं हूं आपके साथ मेहंदी गर्ग। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड युवा हैं, एक एक्टर, एक मॉडल, एक डांसर और एक बॉडी बिल्डर भी, या उन्हें फिटनेस फ्रीक भी कह सकते हैं। अपने गुड लुक्स की वजह से लड़कियों की चहीते तो वो है ही साथ अपनी फिटनेस की वजह से लड़कों के लिए भी एक रोल मॉडल है। अमरदीप फोगाट, डिजिटल रेड कारपेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, राइट? तो एक छोटी सी जगह से निकलकर पहले हरियाणा इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री और अब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई और ये पूरी जर्नी आपकी कैसी रही? एक्चुअली ये जर्नी पहले हरियाणा इंडस्ट्री नहीं, पंजाब से स्टार्ट हुई, फिर हरियाणा और फिर बॉलीवुड। तो ये बात है कुछ 8-10 साल पहले की। तो मैं एथलीट था, एक फुल टाइम स्पोर्ट्समैन था, और उसके बाद मैं अपने गेम को लेकर ही चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। और तब पता नहीं कब में से धीरे धीरे मैं अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ थिएटर स्टार्ट कर दिया मैंने। और थिएटर करते करते कब मैंने स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया। हालांकि वो जो स्पोर्ट्समैन है आज भी मेरे अंदर जिंदा है, लेकिन वो गेम्स जो थे वो पीछे रह गए। और मैं अब फुल टाइम एक एक्टर हूँ। और मैंने थिएटर से स्टार्ट करते करते पंजाबी इंडस्ट्री में ऑडिशन देना स्टार्ट किया। तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ गाने कर सकता था। और मुझे जल्द ही कुछ काम करना था अपने घर वालों के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि मैं शायद पंजाब में, चंडीगढ़ में रह के कुछ नशे या ऐसी किसी चीज़ में चला गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेड था अपने गेम्स को लेकर। और जब उनको पता लगा कि मैंने अपने गेम्स को छोड़ दिया है तो उनको डाउट हुआ। तो उनको ये दिखाने के लिए कि मैं सच में इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, और उससे पहले हमारे एरिया में कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिसने इस इंडस्ट्री में नाम कमाया हो, काम किया हो अच्छे से। तो मुझे जल्द ही कुछ कैमरे के आगे कुछ काम करना था, इसलिए मैंने थिएटर से धीरे धीरे निकल कर ऑडिशन देना स्टार्ट किया। फिर मैंने पंजाबी गाने स्टार्ट किए, उसके बाद हरियाणवी, मैंने भोजपुरी गाने भी किए, और फिर मैंने बॉलीवुड में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। तो आपने अपने फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया कि आपने एथलेटिक्स को छोड़कर आप इस इंडस्ट्री में आ गए, क्योंकि अभी आपके फैंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने गेम्स को छोड़ा है, पर वो जो अंदर का एथलीट है ना, वो आज भी जिंदा है। और मैं अब इस फील्ड में भी जो भी काम करता हूँ, जो भी निर्णय लेता हूँ, वो मैं एक एथलीट की सोच से ही लेता हूँ। मुझे लगता है एक एथलीट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो डेडिकेटेड होता है अपने काम के लिए। तो डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है किसी भी काम में, वो चाहे ये आपका काम हो या मेरा कोई भी काम हो या तीसरे बंदे का कुछ भी काम हो, तो डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद आता है डिसिप्लिन। तो वो दोनों चीज़ें स्पोर्ट्स आपको भरपूर तरीके से देता है। तो मैं आज भी कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी तरीका ढूंढता हूँ काम करने का, तो वो मेरे अंदर जो स्पोर्ट्समैन है उसी की सोच से सोचता हूँ। अमरदीप फोगाट में खिलाड़ी अभी भी जिंदा है। अभी भी, और वो रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। जी। तो आपने 3 इंडस्ट्रीज में काम किया है। हर किसी का कुछ मोस्ट फेवरेट होता है, तो इन 3 इंडस्ट्रीज में आपकी मोस्ट फेवरेट इंडस्ट्री जिसमें आपको काम करना बहुत पसंद है या आप खुशी से वहां पर काम करते हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो आपकी मोस्ट फेवरेट लिस्ट में काउंट होती हो? मुझे काम मैं करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि डे 1 जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में करने क्या वाला हूँ, मैं हूँ या मुझे आगे करना भी है, तब से मेरा मकसद रहा है बड़े पर्दे का। मुझे सिर्फ थिएटर्स में अपने आप को देखना था और अपने लोगों को दिखाना था, और पूरे देश को, विदेश में, हर जगह खुद को सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे दिखाना था। हालांकि आजकल टाइम एकदम चेंज हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, सब लोग जल्दी फेमस हो जाते हैं, लेकिन मेरा आज भी टारगेट वही है कि मैं बड़ी स्क्रीन पे ही खुद को देखना चाहता हूँ। तो मैं जब तक वहाँ नहीं चला जाता तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैंने एक सीढ़ी भी चढ़ी है अपने करियर।
सिर्फ आप नहीं चाहते हैं बड़ी स्क्रीन का जो सपना है, जो आपके फैंस हैं या जो हमारी ऑडियंस है वो भी आपको बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। हाँ, जितना मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि मैं कुछ बड़े पर्दे के लिए करूँ, और उनकी ये बातें सुनकर खुद को भी लगता है कि शायद मैं इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ, या मैं सच में ये कर सकता हूँ। अदरवाइज एक छोटे जगह से निकलकर एक आउटसाइडर होके आपको कोई बोलता है, आज के टाइम में इजी हो गया, लेकिन 6-7 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत मुश्किल था ये सोचना भी कि बड़े पर्दे पे जाके काम करेगा। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ कुछ काम कर लो। लेकिन वो जुनून था, और लोगों की वो जो मेरे घर वालों की, अब वो घर वाले भी मुझे सपोर्ट करने लगे हैं, और सबसे बड़े सपोर्ट जो मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी हमेशा यही बोला है कि नहीं, तू बड़े पर्दे पे उसी के लिए बना है, तो मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी आपने सोशल मीडिया की बात की कि सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी लोग वायरल हो जाते हैं, सोशल मीडिया से सब कुछ पता लग जाता है। हमने भी आपका सोशल मीडिया देखा, हम लगातार आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तो हमने कोई आपकी स्टोरी देखी थी जिसमें आप वीर सावरकर के सेट पे, रणदीप हुड्डा के सेट पर थे, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे की स्टोरी है, देखो आप मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप आउटसाइडर हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी लोग जानते हैं ये बात, लेकिन जितना आपको लगता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है इंडस्ट्री में पैर जमाना, काम करना। तो आप पहले प्रोजेक्ट के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी ही फिर सेकंड के लिए करनी पड़ती है। तो आउटसाइडर के लिए हर एक प्रोजेक्ट एक पूरी जर्नी है। तो अब मेरा कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं मुंबई जाऊंगा और मुझे किसी ने बुलाया और मुझे ये मूवी दे दी। तो मुझे था कि मुझे मूवीज़ करनी है, और मैंने कभी सेट बड़ा देखा नहीं था। मैंने गाने किए हैं, मैं बड़े लोगों से मिला हूँ, और लेकिन खुद को उस सेट पर इन्वॉल्व होते हुए मैंने कभी वो फील नहीं किया था। तो मुझे एक चांस मिला, एक अच्छी टीम से मैं जुड़ा, उन्होंने कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स की, तो मैंने कहा मैं तब तक वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द सेट देखना है। फिर मुझे पता लगा कि उनकी टीम वीर सावरकर बना रही है। तो मुझे था कि रणदीप हुड्डा हमारे एरिया से हैं, रोहतक के पास से, तो मैं भी रोहतक के पास से हूँ, चरखी दादरी से। तो मुझे लगा कि चलो एक हरियाणा का स्टार है, सुपरस्टार है वो, तो उनके सेट पर जाके शायद उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मेरी ये जो तमन्ना है कि मैं सेट पर बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिंदी फिल्म्स कैसे बनती हैं उसको मैं देख पाऊँ। तो मैंने उसमें एज एन एडी काम किया है। तो मैं उसमें एक्टर नहीं हूँ, हालांकि काफ़ी लोगों को लगता है कि उसकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी, कि उनको लगा कि शायद मैं फिर फिल्म्स कर रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, पर होगा ज़रूर जल्दी। लेकिन आपने बॉलीवुड में कदम रख लिया है, और रणदीप हुड्डा से बेहतर कौन हो सकता है? आपके पड़ोसी हैं वो। हाँ। आप दादरी से हैं, वो रोहतक से। हाँ बिल्कुल, हमारी इस बारे में सेट पर बात हुई थी। उन्होंने सुना कि कोई फोगाट करके सेट पर लड़का है, तो उनको लगा कि शायद ये है, या फिर उससे पहले उन्होंने किसी को पूछा होगा, लेकिन उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप फोगाट हो? मैंने कहा जी सर। तो फिर उसके बाद हमारी बात हुई कि मैंने कैसे मैं सेट तक पहुंचा। तो सपोर्टिव है वो भी काफ़ी, और टैलेंटेड तो है, ये तो दुनिया जानती है। जी सर, रणदीप हुड्डा ही नहीं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं नाम लूँ सोनू निगम का, पंकज त्रिपाठी का, मनोज वाजपेयी का, या रेमो डिसूजा जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, इनके साथ भी हमने आपकी पिक्चर्स या आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी हैं। तो आपके तो मतलब बॉलीवुड में अच्छे खासे लिंक्स हैं, हम ऐसा समझे। नहीं देखो, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप किसी फेमस इंसान से मिल लेते हो तो आप बड़े हो जाते हो। वो बड़े हैं, उनसे आप कुछ सीख सकते हो, और वो सीखने के बाद उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके आप अपने तरीके, अपनी चीज़ें बड़ी कर सकते हो, लेकिन आप बड़े कभी नहीं बनते। तो हाँ, इन लोगों से मैं मिला, मुंबई गया, पार्टीज होती हैं, आपके कांटेक्ट बनते हैं, तो आप जाते हो, लोगों से मिलते हो। तो ये कुछ 3-4 जो आपने नाम लिए, ये अच्छे कलाकार हैं, जो कि इंसान भी अच्छे हैं और कलाकार भी अच्छे हैं। बिल्कुल। तो इनके साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहा। तो जब मैं इनसे मिला तो मैंने इनके साथ एक दोस्ती अपने आप जो हो जाती है वो इन सबसे हुई। और सोनू निगम सर का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनके मैं 90s किड हूँ, तो उनके गाने सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कौन नहीं है सोनू निगम? हाँ, सोनू निगम का फैन कौन नहीं है। तो जो गाने सुनते हैं, जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, वो सोनू निगम के फैन है, और खासकर जो मेरी एज के बच्चे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे काफ़ी गाने हिट हुए, लोग मुझे पहचानने लग गए, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ किया है।
जब मुझे सोनू निगम सर का गाना ऑफर हुआ था और उसकी प्लानिंग चली थी, वो सब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल नम था, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। वो एक ऐसी अचीवमेंट है जो मैं मानता हूँ कि मैंने शायद लाइफ में कुछ किया है, जिनके गाने सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। ड्रीम कम ट्रू वाली हाँ, वो सिचुएशन। वैसी सिचुएशन थी। और फिर वो गाने में मैं शूट किया, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। फिर मुंबई में मेरा उनका किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मिलना हुआ, और फिर मेरे साथ वालों ने बताया कि इन्होंने आपका गाना किया हुआ है। तो वो स्पेशली मेरे साथ खाना खाने गए, हमने खाना खाया, मैंने सेट की बातें की, और मैंने उनको बताया कि वो कितने बड़े, उनको पता है, सारी दुनिया बताती है, पर वो मेरे अंदर का एक फैन था, वो बाहर आया और मैंने उनको बताया कि सर आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए, और जब मुझे आपका गाना मिला तो उससे बड़ी बात अब तक मेरे लिए कोई नहीं थी। आपके फैंस के लिए आपसे मिलना एक फैन मोमेंट होता है, लेकिन अमरदीप फोगाट के लिए सोनू निगम से मिलना एक फैन हाँ, मोमेंट। वो सबका होता है। आई थिंक हम देखो, हम उनको स्क्रीन पर देख देख कर बड़े हुए हैं Right. आज, और हमें भी नहीं पता था कि हमें वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। तो जब मिला तो वो खुशी थी। अब लोग जो हमें देखते हैं टीवी पर, शायद उनको कुछ अच्छा लगता होगा देखकर, या वो कुछ कहीं कनेक्शन होता होगा, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं शायद, इसीलिए उन जितना तो नहीं, पर हाँ कुछ लोग हैं जो शायद मेरे काम को पसंद करते हैं। ये तो आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। चलिए, म्यूजिक से आपका बहुत गहरा नाता रहा है, चाहे वो सोनू निगम हो, आपके फेवरेट सिंगर हैं, या म्यूजिक एल्बम्स में आपने काम किया है। हाल फिलहाल में आपकी TMO आई है म्यूजिक एल्बम, उससे पहले बेवफा तेरा मासूम चेहरा जुबिन नौटियाल जी ने जो गाया है, वो बहुत बड़ा हिट रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, आपको उस गाने में लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने अभी तक लगभग लिए बेवफा तेरा मासूम चेहरा था जो ये लेकर आया था। तो 2017 से आई गेस आपने मॉडलिंग की अपनी शुरुआत की थी, तो आप बड़ी बड़ी मैगजीन्स मॉडलिंग की जो है वो आई गेस उसमें आप फीचर भी हुए थे। तो एक एक्टर और एक मॉडल, क्या फ़र्क है दोनों जर्नीज में? देखिए, मैंने कभी खुद को ऐसे एज एन मॉडल सोचकर मैं कभी काम नहीं किया। मॉडलिंग अगर आप गानों को बोलते हो तो ठीक है, मैंने वो किया है, लेकिन मुझे एक्चुअली इसका फ़र्क भी नहीं पता था जब स्टार्टिंग में। तो मुझे सिर्फ एक्टिंग का शायद शौक था, क्योंकि मैंने पहला जो प्ले किया था गगनदा मामा बाजो, तो वो मैं सिर्फ ऐसे ही चला गया था ऑडिशन देने के लिए अपने कॉलेज में, और ऑडिटोरियम था, वहाँ सब बच्चे प्ले की रिहर्सल कर रहे थे और कुछ नए बच्चे उनको चाहिए थे। तो क्या होता है, थिएटर में पहले आपको बैक स्टेज काम करना पड़ता है, कुछ 1 साल 2 साल 3-4 प्ले आपको पीछे काम करना पड़ता है बैक स्टेज, फिर आपको स्टेज पे लिया जाता है। तो शायद वो मेरे अंदर नेचुरल था कि मैं वहाँ गया और मैंने ऑडिशन दिया और वो क्रैक हो गया, और उन्होंने बोला कि इस लड़के को स्टेज पे ही रोल देंगे और एक रोल है। ऐसे करते करते उस प्ले में मैंने 5 अलग अलग किरदार निभाए थे। तो पहले ही प्ले में मुझे बताया गया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था उस कॉलेज में कि पहले ही कोई लड़का आया, पहले ही प्ले में 5-5 वो कैरेक्टर कर रहा है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेट कर देती थी कि शायद ये करने के लिए यहाँ आया हो चंडीगढ़। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, लंबी कहानी है, लेकिन स्पोर्ट्स कैसे पीछे रह गया और मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आया, ये सब चीज़ें थी जो शायद भगवान थे जो मुझसे ये करवाना चाहते थे, जिन्होंने मुझे चंडीगढ़ लाया, मुझे उस स्टेज तक भेजा, मेरे वो ऑडिशन क्रैक हुए और मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो बस ये हर एक कलाकार की एक बहुत लंबी कहानी होती है, एक बहुत लंबी जर्नी, हर एक इंसान की कहानी होती है। बिल्कुल। तो आपने सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं, आप जिम फ्रीक भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी है। हम आपका इंस्टाग्राम देख रहे थे, और सिर्फ हम ही नहीं, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस और आपके फैंस भी आपके इंस्टाग्राम से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप लगातार वहाँ अपनी जिम स्टोरीज, फिटनेस स्टोरीज डालते रहते हैं। तो इस फिटनेस का राज क्या है, हमारी ऑडियंस के लिए बता दीजिए, और कुछ जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ फिटनेस रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स भी दे दीजिए। मैं टिप्स और ट्रिक्स देने में थोड़ा कम इच्छुक होता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इतने लोग हैं ना बताने के लिए। अभी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ भी खोलो, इतने लोग आपको जानकारी देते हैं, जिसमें से 99% लोग कुछ भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मेरा जो काम है मैं वो करना चाहता हूँ, और अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ। तो हालांकि इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा ये चीज़ें इसलिए डालता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे अंदर का वो जो एथलीट है वो कभी गायब हो, वो मरे। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वर्कआउट मैंने कभी छोड़ा नहीं,
ये अभी जो मेरा फेज है ये सबसे लंबा पीरियड है कि मैं वर्कआउट से दूर हूँ। मेरे दोनों शोल्डर में लिगामेंट टियर हुआ है और इस घुटने में, तो मैं लास्ट 5-6 महीने से मैंने वर्कआउट नहीं किया है। तो आप देख भी सकते हो। ठीक है आप। हाँ, ठीक है। तो ये मेरा सबसे लंबा गैप है जो मैंने किया, लेकिन हाँ मैं शायद वो एथलीट था इस वजह से, लेकिन लोगों के लिए अगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आज बता देता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, ये आपके चैनल पे मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उन्हीं फॉलोअर्स के लिए उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि आपको आजकल बच्चे क्या हैं, जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं। राइट। मैंने अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं की, चाहे वो मेरी फिजिक हो, मेरा फ्यूचर हो, मेरी फील्ड हो, या मैं जब स्पोर्ट्स करता था तब। हर एक चीज़ टाइम मांगती है। जो चीज़ टाइम मांगती है, जिस चीज़ को आप टाइम देते हो वो ज़्यादा लंबी टिकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके, अब मुझे 6 महीने हो गए और मैं फिट हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत चीज़ें खाई नहीं, मैंने स्टीरॉइड्स या ऐसी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया। मैं नेचुरल रहा हूँ हमेशा। मैंने वर्कआउट हमेशा दिल और जान लगा के किया है। मैंने डाइट भी हमेशा अच्छी ली है। मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ कि ठीक है एक ही तो लाइफ है, कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप खा भी लेते हो तो आप अपने वर्कआउट के साथ ईमानदार हो, वो अच्छे से करते रहो, तो सब इजी है। बहुत अच्छी एडवाइस है हमारी ऑडियंस के लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच। एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर का। आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? हाँ जी, कंप्लीटली रेडी? बिल्कुल। ओके, सो बहुत फास्ट आंसर्स देने हैं आपको, नो थिंकिंग नथिंग। ओके, वेरी फास्ट। मैं ट्राई करता हूँ। या रेडी? या। ओके, सो एक्टिंग और मॉडलिंग? एक्टिंग। जिम और जंक फूड? जिम। सिंगल और मिंगल? सिंगल। ओके, म्यूजिक और डांस? डांस विद म्यूजिक। बहुत सोच रहे हैं आप, इतना नहीं। डांस विद म्यूजिक, आप बिना म्यूजिक के डांस नहीं कर सकते। ओके, बोथ। या, ओके, सो हरियाणा, पंजाब और बॉलीवुड, विच इंडस्ट्री? उफ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। पंजाब ने मुझे काम दिया, मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। तो तीनों? तीनों। ओके, गुड। हु इज योर रोल मॉडल? अगर आप लाइफ की बात करें तो मेरे चाचा, और अगर आप मेरी इंडस्ट्री की बात करें तो शाहरुख सर और ऋतिक रोशन। ओके, तो फेवरेट एक्टर तो आपने बोल ही दिया है, आई गेस। हाँ, दोनों। ओके, शाहरुख एंड ऋतिक। फेवरेट एक्ट्रेस? प्रीति जिंटा, और अभी में अगर आप बात करें तो अभी आलिया। ओके, सिंगर तो आई गेस इस पूरे इंटरव्यू में जग जाहिर हो गया है कि सब जानते हैं, सोनू निगम। हमारा नाम, यस। ओके, सो लास्ट बहुत ट्रिकी वन है, ये सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? केजरीवाल। ये सेफ प्ले था। जी। ओके, ठीक है, तो हमारा रैपिड फायर राउंड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे डिजिटल रेड कारपेट पे आने के लिए। थैंक यू। मैं भारत आज का और आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हम भी और हमारी ऑडियंस भी आपकी नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम और आपको बड़े पर्दे पे देखने के लिए बहुत इच्छुक है और बहुत इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। तो अभी आपने सुना, ये थे हमारे साथ अमरदीप फोगाट, जो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। सब कुछ वो कर सकते हैं और आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमें जरूर नजर आएंगे। ऐसे ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ हमारी चिट चैट सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।